आपको स्पष्ट करूं, देयर इज नो करप्शन। ये जो एक वातावरण बनाई जा रही है कि बहुत बड़ा एनामुली हुई है। प्रोटेस्ट करने आए हैं एनटीए और नीट के इन रिजल्ट्स के खिलाफ, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड हुआ है, बहुत ज़्यादा रैंक इन्फ्लेशन देखा गया है तथा काफ़ी सारे स्कैम सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों को 718, 719 अंक भी आए हैं। एनटीए का दावा है कि उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए हैं और ग्रेस मार्क्स उन्होंने कुछ ही स्टेट्स में दिए हैं, पर उन स्टेट्स के बाहर भी ऐसे ग्रेस मार्क्स के केसेस आ रहे हैं जिनका कोई ठोआ ठिकाना नहीं है कि वो किस आधार पर दिए गए हैं। नमस्कार, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नीट में बहुत बड़ी धांधली हुई है। व्यापक स्तर पर धांधली होने की बात प्रकाश में आई है। नीट परीक्षार्थियों का कहना है कि एनटीए की ओर से बहुत बड़ी धांधली की गई है। ये लोग एनटीए पर सीट हड़पने को लेकर आरोप लगाए हैं। इसी को लेकर सड़क पर भी ये लोग उतरे। नीट परीक्षा की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थानों का भी यही कहना है कि एनटीए ने जो रिज़ल्ट जारी किया है वो वैसे रिज़ल्ट किसी भी हालात में नहीं निकाले जा सकते। परीक्षार्थियों के अभिभावकों का भी यही कहना है कि इस बार नीट में बहुत बड़ी धांधली हुई है। स्थिति ये देखने को मिल रहा है कि भारत के चौक चौराहे पर, गली मोहल्ले में, लोगों के बैठकों में भी यही चर्चा हो रही है कि नीट रिजल्ट में धांधली हुई है। ऐसी धांधली कभी नहीं हुई थी। सरकार को इस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। मैंने इस बार का नीट 2024 में एग्ज़ाम दिया था और मेरे साथ इस बार बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। 2024 के नीट रिजल्ट में ऐसे ऐसे लक्षण सामने आए हैं जिससे कहा जा सकता है कि इसमें बहुत बड़ी धांधली हुई है और इस धांधली से मौजूदा सरकार इनकार नहीं कर सकती। करीब 1500 नीट छात्र कोर्ट के शरण में पहुंच चुके हैं। रिजल्ट में हुए धांधली को लेकर कोर्ट के शरण में गए और ये लोग सबूत के साथ कोर्ट में गए हैं। 50 से अधिक बच्चों का रैंक एक समान दिया गया है। एक ही सेंटर से अनेकों बच्चों को उच्चतम मार्क्स प्राप्त हुए हैं। इस पर भी सवाल खड़े होते हैं। नीट में एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स मिलते हैं और एक गलत क्वेश्चन के 1 मार्क्स कटते हैं। इस नियमानुसार बच्चों को नीट में मार्क्स नहीं आए हैं। खबर यह है कि एक लड़की को नीट में 720 उच्चतम मार्क्स प्राप्त हुए हैं, लेकिन वह 12th में फेल कर चुकी हैं। वह लड़की गुजरात के रहने वाली हैं। नीट 2024 के एग्ज़ाम समय पेपर लीक मामले को लेकर भारत के कोने कोने से, बिहार के कई जिलों से नीट पेपर लीक करने को लेकर लोगों को गिरफ्तारियां की गई है कि मामले सामने आए हैं। ये सब ऐसे लक्षण हैं जो ये बताते हैं कि नीट 2024 में बहुत बड़ी धांधली हुई है। एनटीए की तरफ से ईमेल आता है कि योर रिजल्ट कैन नॉट बी जनरेटेड, क्योंकि मेरा रिजल्ट जनरेट नहीं हो सकता क्योंकि उनको मेरी ओएमआर टॉर्न और डैमेज्ड मिली है। लोग कह रहे हैं कि नीट 2024 एग्ज़ाम में धांधली हुई है। परीक्षार्थी भी कह रहे हैं कि नीट 2024 एग्ज़ाम में सीट की चोरी कर ली गई है एनटीए द्वारा। परीक्षार्थियों के अभिभावक मान रहे हैं कि चोरी हुई है। इसको लेकर लोग कोर्ट तक पहुंच गए हैं। नीट की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थान व शिक्षकों का भी यही मानना है कि नीट 2024 एग्ज़ाम में बहुत बड़ी धांधली हुई है। लेकिन भारत का शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को स्पष्ट रूप से मानना है कि नीट 2024 एग्ज़ाम में किसी प्रकार की धांधली नहीं हुई है। यह परीक्षा पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षा है। इसमें भ्रष्टाचार किए जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रधान ने प्रेस को आगे बताया, एनटीए भारत का विश्वसनीय संस्थान है। एनटीए 24 से 25 लाख बच्चों को हर साल परीक्षा कराता है। एनटीए के द्वारा कराया गया परीक्षा के विश्वसनीयता पर किसी प्रकार के सवाल खड़े नहीं किया जा सकता। नीट 2024 परीक्षा पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षा है।
ये देश में अफवाह फैलाया जा रहा है कि नीट के परिणाम में धांधली हुई है। धर्मेंद्र प्रधान बोले कि देश में अफवाह फैलाया जा रहा है कि नीट के परिणाम में धांधली हुई है। ये सब पूर्ण रूप से अफवाह है। यह परीक्षा भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षा है। आपको स्पष्ट करूं, देयर इज नो करप्शन। ये जो एक वातावरण बनाई जा रही है कि बहुत बड़ा एनामुलिस हुई है। जबकि नीट 2024 परीक्षा के परिणाम में हुई धांधली को लेकर परीक्षार्थी लोग सड़क पर आंदोलन किए, धरना प्रदर्शन किया। एनटीए संस्था को चोर भी कहा है। इसके विरोध में प्रदर्शन किए। इसके खिलाफ लोग कोर्ट तक पहुंच गए हैं। करीब 1500 छात्र कोर्ट के शरणागत हैं।